दिल्ली कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के मीडिया उपाध्यक्ष मखदूम खान ने मीडिया से बातचीत कर 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराएगा। साथ ही इन्होंने कहा, राम मंदिर को मुद्दा न बनाए, लोगों को रोजगार चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए। साथ ही इन्होंने सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को लेकर के भी मौजूदा सरकार को घेरा। देखिए, वक्त की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2024 में कांग्रेस की लहर आएगी और इसका सबूत मैं इस तरीके से देता हूँ कि जिन पहलवानों के पास इस सरकार को जाना चाहिए था, जिन किसानों के पास सरकार को जाना चाहिए था, आपने देखा उन्नाव केस हो, चाहे कठुआ गैंगरेप हो, चाहे कहीं भी हो, यह सरकार खामोश रही। और राहुल गांधी जिन्होंने शुरुआत न्याय यात्रा की मणिपुर से ही शुरू करी, ताकि उन लोगों के मैसेज जाए कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आपके दुख में, आपके आपके गम में हम खड़े हैं। लेकिन ये सरकार जिसने बिल्कुल आंखें मूंद ली हैं और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा लेके खड़ी हुई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राम मंदिर से पेट भर जाएगा? नहीं। लोगों को रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए। ये सब नदारद हो चुकी है हमारे इस मुल्क के ऊपर। जहां 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था, वो 255 लाख करोड़ हो गया। ये किसकी देन है? मोदी जी की देन है। और बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी। इन्होंने कहा कि मैंने नोटबंदी करी। तो नोटबंदी, ये हर जो चुनाव होता है उन रैलियों में क्यों नहीं बोलते कि मैंने नोटबंदी करी? नौसिखिया तरीके से इन्होंने जिस तरीके से तालाबंदी करी थी, लोग परेशान थे, गरीब मरता हुआ गया था। इन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास हवाई चप्पल है, मैं उन्हें हवाई जहाज में घुमाऊंगा। पटरी पटरी चलते हुए गए, कोई कट गया, कोई मर गया, किसी के पास रोटी नहीं है, कोई भूखा मरा है, लोगों ने देखा है। ये बताइए, 24 के चुनाव नजदीक आएंगे, कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचा है? नहीं, देखिए, लोगों के पास सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प बचा है। कांग्रेस के लिए विकल्प नहीं है, लोगों के पास सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प बचा है। जनादेश क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? जनादेश मिलेगा 2024 में, जबरदस्त जनादेश मिलेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। जिस तरीके से लोग त्रस्त हो गए, लोग परेशान हो गए, मंदिर मंदिर का इन्होंने घंटा बजा रखा है। और आप ये देखिए कि लोगों के पास कारोबार नहीं है, परेशान है। जीडीपी नीचे होती जा रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, आपस में सौहार्द खत्म हो चुका है। तो इस सब का जो सारा का सारा वो ठीक रहा है, वो इस सरकार के ऊपर है। इस सरकार ने जो बेड़ा गर्क करा है। आप अल्पसंख्यक वोट के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए कि मुसलमान की अगर बात आती है तो समाजवादी और बीजेपी को वोट दे रहा है? नहीं नहीं, देखिए, मुसलमान कभी भी, मुसलमान क्या, दलित हो, स्वर्ण हो, कोई भी हो, सब परेशान है। सबके बच्चे डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है। अग्निवीर इन्होंने जो निकाली, अग्निवीर में बच्चों ने तैयारी करी सालों साल, आज सिर्फ 4 साल के लिए उन बच्चों को आप संविदा पे लगाएंगे। आपका बेटा जिसको बॉल का साइज नहीं पता, उसे बीसीआर सचिव बना देते हैं। और जिन बच्चों ने मेहनतें करी, अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उनको 4 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार को। गांधी, आपने भाईचारे का भी प्रतीक की जगह, आपने जब कांग्रेस यात्रा में हुई थी, आपने हिंदू समाज के लोगों के साथ में जो अपनी सभी लोग आए थे, चला आप इस तरह भाईचारे का प्रतीक भी दे रहे हैं और हिंदू समाज भी इसको साथ देकर चल रहा है। लेकिन क्या लग रहा है 24 के चुनावों में क्या ये एकता कांग्रेस की फेवर में दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, लोगों के दिलों में एकता है। ये जो आप नफरत देखते हैं, ये नफरती चिंटू जो आरएसएस, बजरंग दल और हिंदुत्व जितने संगठन है, और उसके साथ में ओवैसी जैसे लोग हैं जिनके संगठन है, वो भी जिम्मेदार हैं। वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं ताकि आपस में लड़ाई हो और ये वोट बटे। क्या ओवैसी को बी पार्टी मानते हैं? बिल्कुल, इनकी भी पार्टी है, हजारों करोड़ों का साम्राज्य है। उसके बाद भी एक बार ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, और सारा का सारा जो ईडी का अमला है वो विपक्ष के ऊपर आ जाता है। तो मुसलमान समाज की हित की बात करते हैं। कौन? बिल्कुल नहीं करते, उनका मकसद यही है। हम कहते हैं मुसलमान की भेद की बात ही नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए हिंदुस्तान की, आम भारतीय की, आम नागरिक की, हिंदू मुस्लिम की नहीं। अगर आप सिर्फ मुसलमान के फेवर में बात में तो खुश होते हैं, तो आप बराबर हैं उन आरएसएस के लोगों के जो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं। कांग्रेस सिर्फ हिंदुस्तानियों की बात करती है, अमन की बात करती है, प्यार की बात करती है। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपको, मेरे घर में गीता है, बाइबल है, कुरान रहता है। मेरे घर में गीता है, बाइबल है, कुरान रहता है। एक छोटी सी अलमारी में पूरा हिंदुस्तान रहता है, और यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है। अंतिम में आपसे सवाल करूंगा, 24 की लहर की बात कर रहे हैं आप, 28 संगठनों के साथ लड़ रहे हैं इंडिया कांग्रेस के साथ में, क्या लग रहा है कि जमीन वापस पा पाएंगे? कि दिल्ली में भी जमीन आपकी सुन चुकी है,
आम आदमी पार्टी सत्ता पे काबिज है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, लोग समझ चुके हैं। आपने देखा कि जिस आप कॉलोनी में खड़े हैं, ये कॉलोनी किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। यहाँ बारात घर जो दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। ये जो वर्ल्ड क्लास मेट्रो स्टेशन है वो कांग्रेस की देन है। यहाँ पे जो सीवर लाइन है, जो पाइप लाइन है, वो कांग्रेस की देन है। यहाँ पर आप अगर इलाज के लिए जाते हैं तो यहाँ डिस्पेंसरी वो कांग्रेस की देन है। तो यार सब चीज कांग्रेस की देन है, लोग समझ चुके हैं। फ्री के लालच के चक्कर में जिस तरीके से लोगों के कारोबार खराब हुए हैं, डेवलपमेंट बंद हो चुकी है, आप लोग समझ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ आप लोग देखने लगे। दिल्ली को दुनिया का सबसे पवित्र शहर इसमें देखा जाए तो आंकड़े आए थे। देखिए शीला दीक्षित जी के टाइम में सबसे हरित जो राजधानी थी वो दिल्ली कहलाती थी। आज सबसे प्रदूषित राजधानी कहलाती है। फ्री के चक्कर में लोगों का स्वास्थ्य खराब कर दिया, लोगों को बर्बाद करके रख दिया। अब लोग समझ रहे इस बात।